नमस्कार, मैं प्रियंका पंवार। आइए देखते हैं सीएनआई के साथ बिहार के सबसे सटीक एग्जिट पोल और जानते हैं 14 नवंबर को बिहार में किसकी बनने जा रही है सरकार। इस बार का चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं, बिहार के भविष्य का है। आज बिहार एक नए मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं, जो कई बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिर एनडीए के साथ सरकार बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ है आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के साथ बदलाव और नए बिहार का सपना लेकर आए हैं। चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, तेज प्रताप यादव जैसे बड़े नेता अपनी पार्टी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज भी अपना असर छोड़ रही है। उन्होंने बिहार के कई गांव में जाकर माइग्रेंट वर्कर्स के मुद्दे और बेरोजगारी और शिक्षा पर बात की है। प्रशांत किशोर का कहना है कि भारत के लोगों को सिर्फ नेता नहीं, नई सोच और नई दिशा की जरूरत है। सबसे पहले जानते हैं बिहार में सीएम फेस की रेस में कौन कौन है। मुख्यमंत्री के सबसे पॉपुलर चेहरे को लेकर एग्जिट पोल के इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आए हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। उन्हें 33% लोगों का सपोर्ट मिला है। रोजगार जैसे मुद्दों पर उनका फोकस और विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी सक्रिय भूमिका उन्हें युवाओं के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय बना दी है। दूसरे नंबर पर हैं नीतीश कुमार, जिन्हें 29% लोगों ने पसंद किया है। उनके लंबे पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव इमेज के बावजूद उन्हें अब नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी उनकी पहचान एक स्टेबल और अनुभव से भरे नेता के रूप में भी बनी हुई है। तीसरे नंबर पर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों हैं, जिन्हें 10% लोगों का सपोर्ट मिला है। चिराग पासवान युवा और दलित वोटर्स के बीच अपनी पकड़ बना रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा और पब्लिक से डायरेक्ट बातचीत उन्हें एक नए पॉलिटिकल ऑप्शन के रूप में उभार रही है। सम्राट चौधरी को 9% लोगों ने पसंद किया है, जो बीजेपी में उनकी बढ़ती पहचान को दिखाता है। कुल मिलाकर यह सर्वे बताता है कि बिहार में तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं, लेकिन नीतीश कुमार और अन्य नेता भी उन्हें टक्कर दे रहे हैं। अब वक्त है यह जानने का कि आखिर जनता ने किस गठबंधन को सबसे ज्यादा समर्थन दिया है। दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा से ही देश भर में चर्चा का विषय रही है, क्योंकि यहाँ का हर चुनाव नए समीकरण और नए संदेश लेकर आता है। इस बार भी मुकाबला दिलचस्प है और एग्जिट पोल के नतीजे इस बार के ट्रेंड को काफी हद तक समझा रहे हैं। सीएनआई के एग्जिट पोल के अनुसार इस बार का मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है। अगर हम एवरेज आंकड़ों पे नजर डालें तो एनडीए को लगभग 130 से 152 सीटें मिलती दिख रही हैं। महागठबंधन को लगभग 85 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य दलों के खाते में करीब 6 से 60 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं अलायंस के अंदर पार्टी वाइज संभावित सीटों की। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को लगभग 55 से 66 सीटें मिलने का अनुमान है। जेडीयू को करीब 60 से 70 सीटें मिल सकती हैं। एलजेपी को लगभग 10 से 15 सीटें और बाकी छोटे सहयोगी दल जैसे हम और आरएलएम को मिलाकर करीब 5 सीटें मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं महागठबंधन की। इस बार तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार में बेरोजगारी, शिक्षा और युवाओं के मुद्दों को प्रमुख रूप से उठाया, लेकिन क्या ये रणनीति जनता के बीच असर दिखा पाई? एग्जिट पोल कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। आरजेडी को करीब 50 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को लगभग 15 से 20 और सीपीआई-एमएल को करीब 10 से 15 सीटें मिलने का एस्टिमेट है। कुल मिलाकर महागठबंधन को 85 से 110 सीटें मिल रही हैं, जिससे यह साफ होता है कि एनडीए की सरकार बन सकती है। अब बात करते हैं जन स्वराज पार्टी की, यानी प्रशांत किशोर के पार्टी की। तो पहली बार उन्होंने पूरे बिहार में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। प्रशांत किशोर ने जनता से डायरेक्ट संवाद किया और चर्चा में आए। फिर भी एग्जिट पोल के मुताबिक जन स्वराज को 0 से 5 सीटें ही मिल सकती हैं। यह साफ संकेत है कि अभी जन स्वराज की जमीनी पकड़ सीमित है, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह कहना है कि पार्टी ने कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय जरूर बना दिया है। तो दोस्तों, एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि महागठबंधन इस बार पीछे नजर आ रहा है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एग्जिट पोल हैं। असल नतीजे 14 नवंबर को आएंगे और तब पता चलेगा कि जनता ने किसको मौका दिया है, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए या तेजस्वी यादव का महागठबंधन।
अब बारी आपकी। कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से बिहार में कौन जीतने वाला है। क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे या जनता कोई छुपा हुआ सरप्राइज देने वाली है? अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्लिप न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।